तो नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधा ग्रॉसरी करने आ गए थे। नाश्ते की वीडियो ना मैंने एक शॉर्ट में शेयर की है। ये है ईद का दूसरा दिन और सबसे पहले हम लोग हलवा पूड़ी का नाश्ता करने गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे अमोनिया। अमोनिया एक बाज़ार का नाम है। यहाँ पर वहाँ पे सारी एशियन मार्केट्स आपको मिलेंगी, लाइक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, इंडियन एंड बांग्लादेशी शॉप्स वगैरह ना सारी मिल जाती हैं, हलाल मीट और जो भी आपको वेजिटेबल्स चाहिए। और हम लोगों ने वहाँ से मैंगोज़ भी बाई किए थे, वो भी मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। हस्बैंड ना बहुत सारे मैंगोज़ ले आए थे कि हम लोग खूब खाएंगे और मिल्क शेक बनाएंगे। तो आम मुझे बहुत पसंद होते थे जब मैं पाकिस्तान में थी, लेकिन उसके बाद जब से हम लोग यहाँ आए ना तो वो जायका ही नहीं है आमों का, तो अब इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब आए हुए हैं लेकिन इतना खाने का दिल ही नहीं करता है। बस मिल्क शेक बना के ना वो पी लेते हैं, ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता है क्योंकि उनका टेस्ट ही नहीं है, जो पाकिस्तान का टेस्ट है ना वो नहीं है यहाँ पर। या शायद अभी आम सही आए नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बाई किए थे। कहते तो यही है कि पाकिस्तानी आम है, लेकिन उनका जायका ना पाकिस्तानी मैंगो जैसा नहीं था। बाई चांस अगर आपको किसी स्टोर से पाकिस्तानी आम मिल जाए तो ठीक है, वरना जो ना वो जायका नहीं होता है। तो खैर अभी हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी, कुछ बेसिक आइटम्स ख़त्म हुई थी, लाइक दूध, ब्रेड, अंडे और कुछ घर की चीज़ें जैसे लाइक टिश्यू बॉक्स वगैरह कुछ चीज़ें, और बच्चों ने कुछ चीज़ें बाई की अपने लिए, कुछ मैंने बाई की शैम्पू वगैरह। तो बस ग्रॉसरी हम लोगों की हो गई। इसके बाद हम लोग घर जाएंगे क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, नाश्ता किया, बाज़ार गए, और क्योंकि हमारे घर से ना 1 आवर की ड्राइव है तो वहाँ हम लोग नाश्ता करने जाते हैं। तो मोनिया भी उधर ही है पास ना, तो 1 आवर जाने में, 1 आवर वापस आने में, लाइक 45-50 मिनट्स लग जाते हैं ना, और रश हो तो 1 आवर भी लग जाता है। बाकी ईद का फर्स्ट डे मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये सेकंड डे। बाकी ये वो ईदें नहीं है जो पाकिस्तान में हम लोग मनाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने जहाँ रखा है बहुत अच्छा रखा है। बाकी मैं आजकल ना आपके साथ कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप बताइए आपको कैसे लग रहा है, जाए क्या खाया जाए। और हस्बैंड से पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो वो एंड पे ये बोल देते हैं कि चलो मैं बाहर से ही खिला देता हूँ, चलो रेडी हो जाओ बाहर चलते हैं। मैंने कहा नहीं हम रोज़ बाहर से खा रहे हैं, आज बाहर से नहीं खाते, आज मैं जल्दी से ना क्विक सा कुछ बनाती हूँ। और फिर ना मैं बैठी सोची जा रही थी क्या बनाऊँ। आज ना सुबह से काम बहुत ज़्यादा था घर का, तो मैं थकी भी हुई थी, तो मुझे था जो भी है ना वो जल्दी से बन जाए। तो फिर मेरे आइडिया आया जहन में आया कि यार दाल तो फ्रीज़र में पड़ी हुई है, तो मैं चावल बनाती हूँ, दाल चावल खाते हैं, साथ रायता बनाती हूँ प्याज़ों वाला। तो जब चीज़ें फ्रीज़ की हो ना तो उनका ये फ़ायदा होता है कि जब आपका मूड ना हो या आप थके हों, कामों का बर्डन बहुत हो, तो आप ना चीज़ें निकाल के गर्म कर लेते हैं। तो मेरा ये होता है कि जब मैं एक दफ़ा उठ जाऊँ ना, फिर मुझे होता है कि जो भी काम है ना साथ साथ में सारे कर लूँ। तो चावल जब तक ब्राउन हो रहे थे, मैंने कहा साथ साथ मैं बर्तन लगा लेती हूँ डिश वॉशिंग में, तो साथ ये भी काम हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा। और साथ साथ में फिर मैंने जैसे चावल मैंने दम पे लगाया ना, साथ में झाड़ू पकड़ लिया पूरे घर की मैंने क्लीनिंग भी साथ साथ कर ली। मैंने कहा यार जब एक दफ़ा उठी हूँ तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। मुझे ना ज़हनी तौर पर सुकून होता है, लाइक मेरा घर नीट होना चाहिए, किचन जो है ना वो सारा क्लीन हो, सिंक क्लीन हो, खाना बना हुआ हो। और स्पेशली मेरे बच्चे जब खाना खा लेते हैं ना तो मैं सुकून में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पिकी ईटर्स हैं। और खाना बनाते हुए ना मुझे सोचना होता है कि यार मैं वो चीज़ बनाऊँ जो मेरे बच्चे भी खा लें। मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से सब कुछ खा लेते हैं जो भी मैं बनाती हूँ, और मैं भी पहले तो बहुत नखरे करती थी शादी से पहले, अब नखरे ख़त्म हो गए। अब जो बनाती हूँ या जो बच्चों को पसंद होता है या जो हस्बैंड को पसंद होता है वो मैं भी खा लेती हूँ। तो वीकेंड पे ऐसा होता है कि हम लोग ना कुछ बाहर से खा लेते हैं, वो भी समोसा चाट खानी हो, हलवा पूड़ी या गोलगप्पे या दही बल्ले, इस तरह की चीज़ें हम लोग बाहर से खा लेते हैं। और हस्बैंड शादी से पहले नहीं खाते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ बैठकर खा लेते हैं। हस्बैंड ना 3 वीक्स यहाँ पर नहीं थे, वो ईद पर आए हैं। तो जब से वो आए हैं ना रोज़ शाम को ना हमें कहीं ना कहीं ले जाते हैं कुछ ना कुछ खिलाने के लिए। लव मैरिज का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज ज़्यादातर ऐसी होती है कि शादी के बाद ना शुरू के कुछ साल या महीने ऐसे होते हैं कि हस्बैंड बहुत कम सुनते हैं ना अपनी वाइफ, लेकिन वो कुछ अर्सा ऐसा होता है कि अगर आप अपने हस्बैंड की बात मान लें या जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से कर लेना, तो बाकी के जो आने वाले साल होते हैं ना आपकी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी आसान हो जाती है। ट्रस्ट मी, आप जो कहेंगी जैसा चाहेंगी वो आपकी बात सुनेंगे और उस तरह से ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।